तो चलो अब न्यूमेरिकल के बारे में बात करते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि कंट्रीब्यूशन के बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, न्यूमेरिकल करने वाले हैं। अब न्यूमेरिकल का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ऐसे बोर्ड में लिखा गया है, क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़ो, उस कहानी को समझने की कोशिश करो। मैं पूरा कहानी बताऊंगा। बोल रहा है इन अ क्यूब ए लाइज इच कॉर्नर, बी लाइज एट अ बॉडी सेंटर एंड ओ लाइज एट अ फेस सेंटर, फाइंड द फार्मूला ऑफ क्रिस्टल। आपको बोल रहा है कि लैटिस पॉइंट में है ना कि ए बी और ओ है, उनसे क्रिस्टल मिलकर बना हुआ है। ए जो है वो कॉर्नर पे है, बी जो है वो कहाँ पे है, फेस बॉडी सेंटर पे है, और ओ जो है वो फेस सेंटर पे है। तो बाबा बता, तो भैया बता कि क्रिस्टल का फार्मूला क्या होगा। ये देख लो यार, अब फार्मूला निकालने आ जाएगा हम लोगों को ऐसे में, है ना, आएगा और आगे बढ़ते जाएंगे, बहुत से वो रहता है, ठीक है। तो चलो एक सोल्यूशन लेते हैं, बात समझ में आएगा। बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इन अ क्यूब, क्यूब का बात कर रहा है। ए जो बोल रहा है, ए कोई पॉइंट होगा, कोई एटम होगा, मॉलिक्यूल होगा, आयंस होगा, जो भी होगा होगा, ठीक है। ए कहाँ पे लाइव कर रहा है, कॉर्नर पे लाइव कर रहा है, कर ले भाई, कॉर्नर पे कर रहा है, कर लो, कॉर्नर पे कर रहा है, कर ले, कोई तकलीफ नहीं। ऐसे सॉल्व करना है, ऐसे। बी कहाँ पे लाई कर रहा है, बी जो है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, बॉडी सेंटर पे लाई कर रहा है, कोई तकलीफ नहीं है, बॉडी सेंटर पे कर ले भाई, कर ले, ठीक है। ओ कहाँ पे लाई कर रहा है, ओ कहाँ पे लाई कर रहा है, फेस सेंटर पे कर रहा है, ये देख लो। अब बात कर लेंगे यार, अब बात कर लेंगे यार, कोई तकलीफ नहीं है। बता बता, एक क्यूब में कॉर्नर की संख्या कितना होता है, 8 होता है। कंट्रीब्यूशन कितना करता है, 1/8 का करता है यार, कट कुट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ए की संख्या तो 1 आ गया। बी कितना होगा, बॉडी सेंटर हो गया, बॉडी सेंटर तो भाई 1 होता है और पूरा पूरा कंट्रीब्यूशन करता है, तो कहानी कितना आएगा, 1 का आएगा। फेस सेंटर कितना होता है, फेस सेंटर जो होता है 6 होता है, और कितने का कंट्रीब्यूशन करता है, 2 का कंट्रीब्यूशन, 1/2 का कंट्रीब्यूशन करता है, तो कितना आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब ध्यान दो, ए 1 है, बी 1 है, और ओ कितना है, 3 है। तो भाई इसको ऐसे लिया, ए बी ओ 3, तो क्रिस्टल का फार्मूला ये होगा। तो बोलेंगे क्या चीज, द गिवन द फार्मूला ऑफ गिवन क्रिस्टल इज AbO3। ये देख लो, ऐसे निकालते हैं। देखो छोटा सा न्यूमेरिकल है, बड़ा न्यूमेरिकल नहीं है, लेकिन यार कॉन्सेप्ट क्रिएटिंग क्या है, ये न्यूमेरिकल है। आप लोग भाई पूरा वीडियो देख के आओ, बात समझ में आएगा। धीरे धीरे करके छोटा छोटा 10-15 मिनट का वीडियो करके, कई वीडियो तो ऐसे 7-8 मिनट में निपटा दिया हूँ, ठीक है। तो ऐसे कर करके मैंने क्या कर दिया, क्रिस्टल को पूरा ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, धीरे धीरे जा रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं। आप लोगों से बस रिक्वेस्ट रहेगा, इन्फ्लुएंस करो, ज्ञान का चीज़ है, ज्ञान का चीज़ को इन्फ्लुएंस होना चाहिए, चाहे जैसे भी हो, ठीक है। चलो और सेकंड क्वेश्चन आते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसी क्यूब के बारे में बात कर रहा है ना। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन चल रहा है। तो इन क्वेश्चन में क्या बात कर रहा है उसके बारे में बात करेंगे, उसके बारे में क्या बात करेंगे। एक सॉल्यूशन ले लेते हैं, देखो ध्यान से एकदम, है ना। क्या बोल रहा है, इन अ क्यूब ए लाइस, तो ए लाइस कर रहा है, ए क्या है, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है ना। ए लाइस इच कॉर्नर एंड द फेस सेंटर, तो कहाँ कहाँ पे कर रहा है, कॉर्नर पे कर रहा है भाई, कॉर्नर पे, और प्लस कहाँ पे कर रहा है, फेस सेंटर पे कर रहा है। हाय देखो इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। और बी कहाँ पे, अब देखो थोड़ा ध्यान रखना, जगह छोड़ के ना, बी कहाँ पे लाई कर रहा है, बी कहाँ पे लाई कर रहा है, ये बी जो है वो बॉडी सेंटर पे कर रहा है, बॉडी सेंटर पे कर रहा है, हाँ करने दो भाई, कोई तकलीफ नहीं है, बनाएंगे। और कहाँ पे कर रहा है, प्लस एज सेंटर, एज पे कर रहा है, एज पे कोई तकलीफ नहीं है, क्यूब में बात चल रहा है। चलो ए कहाँ पे है, कॉर्नर पे है, ए कॉर्नर पे है, तो भाई कॉर्नर की कितना है, संख्या कितना है, 8 है, और कितना कंट्रीब्यूशन करता है, 1/8 का करता है, प्लस हाँ इधर फेस सेंटर, फेस कितना है, 6 है, कितना कंट्रीब्यूशन करता है, 1/2 का कंट्रीब्यूशन करता है। अब यहाँ से आप लोग काट लो, ये 1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 1 + 3 = 4 हो गया। ए की संख्या तो कितना हो गया, 4 हो गया। बी का बात कर लेते हैं, बॉडी सेंटर कितना होता है, 1, और कितना कंट्रीब्यूशन, 1 का कंट्रीब्यूशन करता है। एज कितना होता है, 12, और कितना कंट्रीब्यूशन करता है, 1/4 का कंट्रीब्यूशन करता है। तो ये तो हो गया 1, है ना, और ये हो गया 3, तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 + 3 = 4। तो ए की संख्या कितना है, 4 है, बी की संख्या कितना है, 4 है, तो भाई दोनों कट के कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ये देख लो फॉर्मूला। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, सो द फॉर्मूला ऑफ लिखा जाना भाई, ऑफ गिवन क्रिस्टल इज ए बी। ए देख लो, ऐसे सिंपल क्वेश्चन आता है। अब मैं कुछ क्वेश्चन क्या करूंगा, एक टेलीग्राम बनाऊंगा, ठीक है, टेलीग्राम को चैनल बना दूंगा, उस पर मैं क्या करूंगा, अपलोड मार दूंगा। आपको ऐसे क्वेश्चन देखना है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। ए बी तो बहुत हो गया, है ना, कुछ और डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। उसके बाद मैं क्या करूंगा, PDF डाल दूंगा, कहाँ पे, टेलीग्राम के चैनल पे, आप लोग जाके वहाँ पे देख लेना, डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक डाल दूंगा, ठीक है। आप लोग उस वहाँ से जाके वो चीज़ों को सॉल्व करते रहें। और 12th वालों के लिए भाई इतना काफ़ी है, क्वेश्चन आता है, थोड़ा ध्यान देना,
ठीक है, सीबीएसई वाले हो, आईसीएसई वाले हो, सीजीपीएससी वाले हो, छत्तीसगढ़ वाले हो, बोर्ड का हो, तो कोई तकलीफ नहीं है। आगे तो जाना ही जाना है, ऐसा नहीं कि 12वीं के बाद आप लोग गुरु जाना है नहीं? कहीं ना कहीं फील्ड में जाओगे तो ये कहानी काम का आएगा, ये कहानी काम आएगा ही आएगा। चलो आते हैं। तो ये थर्ड क्वेश्चन आपके बोर्ड पे यहाँ पे लिखा हुआ है ना? आप लोगों को ध्यान देना है, बात को थोड़ा पढ़ना है। मैं तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, भाषा का बैरियर नहीं होता है, मैं आपको पहले से बता चुका हूँ। ठीक है, क्या बोल रहा है? एन यूनिट सेल इज मेड अप बाई ए बी एंड सी। एक यूनिट सेल ऐसा है जो ए और बी और सी से मिलकर बना हुआ है, और बोल रहा है हियर ए लाइज एट द 7 कॉर्नर, 8 कॉर्नर में से 7 कॉर्नर पे ए कहाँ पे लाई कर रहा है, वहां पे बैठा हुआ है। बी लाइज एट द बॉडी सेंटर एंड सी लाइज एट रिमेनिंग कॉर्नर, फाइंड द फार्मूला ऑफ द क्रिस्टल। बोल रहा है कि भैया ए जो है वो 8 कॉर्नर में ना बैठ करके 7 ही कॉर्नर में बैठा है, और जो बचा हुआ है कॉर्नर उसमें सी बैठा हुआ है, मतलब एक कॉर्नर पे क्या कौन बैठा हुआ है? सी बैठा हुआ है। और बी जो है वो कहाँ पे बैठा हुआ है? बॉडी सेंटर पे बैठा हुआ है। अब बात करेंगे कहानी का, बात कर लेते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करें। लास्ट क्वेश्चन है मेरे लिए, ठीक है, वीडियो नहीं तो लॉन्ग जाएगा, अभी तो शॉर्ट चलाना है। सॉल्यूशन लेके बैठते हैं। देखो यार ये थोड़ा छोटा हो गया, चलो कोई बात नहीं, सोल्यूशन ले लेते हैं यार। एक ए कहाँ पे बैठा हुआ है? कॉर्नर पे बैठा है, कॉर्नर पे बैठा हुआ है, कॉर्नर पे बैठा है, कॉर्नर पे बैठा है, लेकिन कितने कॉर्नर पे? 7 कॉर्नर पे बैठा हुआ है, और एक कॉर्नर कितना का कंट्रीब्यूशन करता है? 8 का कंट्रीब्यूशन करता है, 1/8 का, है ना? तो हुआ क्या चीज? 7 एकम 7, ये देख लो 7/8 हो गया। बी कहाँ पे बैठा हुआ है? बी कहाँ पे बैठा हुआ है? बॉडी सेंटर पे बैठा हुआ है, बॉडी सेंटर पे बैठा हुआ है, और बॉडी सेंटर कितना होता है? 1 होता है, 1 का कंट्रीब्यूशन करेगा बी, सॉरी ये तो 1 ही हो गया। सी कहाँ पे है? रिमेनिंग 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 कॉर्नर पे बैठा हुआ है, रिमेनिंग कॉर्नर पे बैठा हुआ कितना है? 1 है, और कितने का कंट्रीब्यूशन है? 1/8 का है, तो 1/8 ही हो गया। बात कर लेते हैं, चलो ए कितना चल रहा है? 7/8। बी कितना चल रहा है? 1। सी कितना चल रहा है? 1/8। अब देखो, ध्यान दो, अब ध्यान दो, अब ध्यान दो। अब क्या करना है भाई? कोई भी फार्मूला जो होता है, आप लोग अगर 11th क्लास पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, वहाँ का भी वीडियो बनाएंगे, ठीक है। 11th क्लास में बोलते हैं कोई भी फार्मूला जो है बेटा वो फ्रैक्शन में नहीं आता है, नहीं दशमलव में आता है। क्रिस्टल का बात करेंगे लास्ट, जब मिक्सिंग ऑफ क्रिस्टल रहेगा तब फार्मूला किसमें आता है? पॉइंट में आता है, लेकिन फ्रैक्शन में आता है। उसको किसमें लेते हैं? एक इंटीजर में चेंज कर देते हैं। फ्रैक्शन वाले को किसमें चेंज कर देते हैं? इंटीजर में चेंज कर देते हैं। तो इंटीजर में चेंज करने के लिए क्या करने वाले हैं भाई? जो भी संख्या नीचे होगा उसको ऊपर गुना कर दो, जो भी संख्या नीचे होगा उसको ऊपर गुना कर देंगे, तो नीचे वाला संख्या कट जाएगा, बाहर की कहानी बन जाता है। जैसे कि देखो बना रहा हूँ कि ए 7/8/8, ठीक है, सबको करेंगे, लेकिन बी 1/8, सी, हाँ सी कितना जाएगा? 1/8/8, ठीक है। अब यहाँ से ये कट गया, यहाँ से ये कट गया, तो कहानी क्या बन गया यहाँ पे? A7, हाँ जी, B8, और C कितना जाएगा? 1। ये लो, तो पूरा फार्मूला क्या बन गया? A7, B8 और C1। तो इसको नहीं लिखते हैं, फार्मूला ये बन गया। तो क्या बोलूंगा मैं? सो द फॉर्मूला ऑफ गिवन क्रिस्टल इज A7, B8 और C1। ये देख लो, इतना होगा, ये होगा, ये ऐसे सॉल्व करते हैं। और 12th के हिसाब से सबसे टफ क्वेश्चन यही होता है, ठीक है। बाकी लोग तो बना ही लेते हैं, सिंपल क्वेश्चन रहता है, ये आप लोग पढ़ते जाओ। भाषा का बैरियर नहीं है, ये बात ध्यान रखना। और आप लोग कमेंट करें, जैसे ही कमेंट करोगे मैं आपको क्या कर दूंगा? हिंदी का पीडीएफ दे दूंगा यार, हिंदी का पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स रहेगा, मेरा नोट्स रहेगा, मेरे हाथ से लिखा हुआ नोट्स रहेगा। आप लोग तो कमेंट करो, कमेंट करते ही नहीं हो, वीडियो फैल ही नहीं रहा है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखो, मैं पूरा कोशिश करूंगा। और मेरा तो इस बार का एम भी है कि यार इधर मैं पढ़ाता हूँ तो क्या करूँ, बच्चों को टॉप 10 में लेके आऊँ, छत्तीसगढ़ टॉप 10 तो करे कम से कम, है ना? ये मेरा एम है, लक्ष्य है। और खाली मेरे सोचने से लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा, स्टूडेंट को भी सोचना है, विचार करना है उस पर, ठीक है, ध्यान रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और अब हम लोग कहाँ जाने वाले हैं? आगे कहानी पे जाने वाला है, डेंसिटी पे जाने वाला है। डेंसिटी पे क्वेश्चन करेंगे, बहुत सा क्वेश्चन आता है डेंसिटी का, है ना? चलते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे फार्मूला पे, ठीक है, फार्मूला का खोज करते रहेंगे, खोजी प्रवृत्ति करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।